श्री वशिष्ठ जी महाराज अपने पुत्र और पत्नी के साथ अयोध्या आए हुए थे। अपने पुत्र शक्ति और अपनी धर्म पत्नी के साथ अयोध्या आए थे। उस समय शक्ति बहुत छोटे से थे, तो खेलते खेलते शक्ति गिर पड़े और रोने लगे। जब शक्ति रोने लगे तो कौशल्या जी ने गुरु माता से कहा, आप यहीं बैठिए, मैं जाकर शक्ति को चुप करा देती हूँ। तो गुरु माता ने क्या कहा, कौशल्या तुमसे मेरा पुत्र मानेगा नहीं, शांत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे मनाया जाता है, कैसे शांत किया जाता है। क्योंकि तुम्हारे घर तो संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। जब ये वचन कहे तो महाराज आज यहाँ पर महाराज दशरथ ने सुना तो बड़ा ही हृदय में कष्ट हुआ। हृदय में कष्ट होने लगा कि आज मेरे घर संतान नहीं है, तो आज गुरु माता ऐसे वचन कह रही है। तो पहली बार कष्ट हुआ, प्रथम। फिर दूसरी बार महाराज दशरथ को अपने जीवन में कब कष्ट हुआ। महाराज दशरथ का नियम था कि स्वर्ग लोक में चौपड़ खेलने के लिए जाते थे, और जब स्वर्ग लोक में चौपड़ खेलने के लिए जाते तो वहां से कैकई के लिए बैजंती के फूलों की माला लाया करते थे रोज। अब एक दिन माला लाना भूल गए। अयोध्या बिना माला के आ गए। कैकई ने कहा, महाराज आज आप माला लेकर नहीं आए। तो तुरंत लौट कर जब माला को लेने के लिए गए तो क्या देखा महाराज दशरथ ने, जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठते थे उस सिंहासन को इंद्र जल से धुलवा रहा है, साफ करवा रहा है। किसी ने पूछा, महाराज आप रोज रोज इस सिंहासन को धुलवाते हैं, साफ करवाते हैं, क्यों कराते हैं? इंद्र ने कहा, आपको पता नहीं है, मृत्यु लोक से एक राजा आता है जिसके पास कोई संतान नहीं है, और वो राजा आकर इस सिंहासन पर बैठता है तो उसके बैठने से सिंहासन अपवित्र हो जाता है। जैसे ही कहा, महाराज दशरथ ने सुना तो बड़ा दूसरी बार हृदय में बहुत कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, तो आज इंद्र सिंहासन को धुलवा रहा है। तो दूसरी बार यहाँ कष्ट हुआ। फिर तीसरी बार महाराज दशरथ को कब कष्ट हुआ? आकाश मार्ग में महासंग्राम का युद्ध चल रहा था। तो जब महासंग्राम का युद्ध चल रहा था तो युद्ध में क्या हुआ, महाराज दशरथ को शक्ति लग गई, और जब महाराज दशरथ को शक्ति लगी तो मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर गिर पड़े। जब गिर पड़े तो महाराज अपने पंखों पर जटायु ने झेल लिया। जटायु ने अपने पंखों पर झेल लिया, और जैसी अपने पास लेकर आया, थोड़ी देर में महाराज दशरथ की मूर्छा टूटी। तो महाराज दशरथ ने क्या देखा, एक पक्षी के पास हूँ, और जैसे देखा कि एक पक्षी के पास हूँ तो कहने लगे, आपने मेरे प्राण बचाए हैं, आप मांगो क्या चाहिए। जटायु ने कहा, तुम खुद गरीब हो, मुझे क्या दोगे? महाराज दशरथ बोले, ना, मैं अयोध्या का राजा हूँ, आप जो मांगोगे मैं दूंगा, आप मांगिए क्या चाहिए। जटायु बोले, जब आप गरीब नहीं हैं तो ऐसा करो, अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दो, बड़ा पुत्र मुझे दे दो। तब महाराज दशरथ को हृदय में कष्ट हुआ कि आज यदि मेरे पास पुत्र होता तो मैं जटायु को दे देता। तो तीसरी बार कष्ट हुआ। चौथी बार कब अपने मन में कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। एक बार का समय था, गुरुजी से भेंट करने जा रहे थे, तब गुरुपुत्र शक्ति बड़े हो चुके थे, तो चिंतित अवस्था में बैठे थे। महाराज दशरथ ने पूछा, क्या हुआ? शक्ति ने कहा कि मुझे अपने वंश की चिंता हो रही है,
आपके घर में संतान नहीं है तो मैं अपना वंश कैसे चलाऊंगा, अपना घर कैसे चलाऊंगा। क्योंकि जो कुलगुरु होते हैं तो उनका घर तो राजाओं से चलता है। चौथी बार हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। अब तो महाराज दशरथ से रहा नहीं गया। तुरंत ही महाराज दशरथ गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव से कहा मुझे पुत्र चाहिए। गुरुदेव ने संगी ऋषि के द्वारा पुत्र का मिष्ट यज्ञ करवाया और यज्ञ में अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। कहा ये खीर जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र का जन्म होगा। उस खीर को लाकर अपनी तीनों रानियों को महाराज दशरथ ने खिलाया। तीनों रानियां गर्भवती हुई। धीरे धीरे पूरे अयोध्या का वातावरण बदलने लगा। अब तो महाराज धीरे धीरे भगवान के अवतार का समय नजदीक आया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि दिन मंगलवार, दिन के 12 बजे अयोध्या के महलों में रामलला सरकार का अवतार हुआ।